हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने फार्माकोग्नोसी के क्लास में ग्लाइकोसाइड्स टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोसाइड्स होता क्या है? ग्लाइकोसाइड्स ऐसे केमिकल एजेंट हैं, ऐसे ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस हैं जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द प्लांट या एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑन एंजाइम या एसिड हाइड्रोलाइसिस करने पे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, शुगर और नॉन शुगर पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, शुगर मीन्स ग्लाइकोन पार्ट एंड नॉन शुगर मीन्स ए ग्लाइकोन पार्ट। ग्लाइकोसाइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एसिड हाइड्रोलाइसिस करने पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट इज शुगर पार्ट एंड सेकेंड इज नॉन शुगर पार्ट्स। शुगर पार्ट्स को हम लोग ग्लाइकोन पार्ट्स कहते हैं और नॉन शुगर पार्ट्स को हम ए ग्लाइकोन पार्ट्स कहते हैं। शुगर और नॉन शुगर पार्ट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बाइंड अप होते हैं। ए ग्लाइकोन पार्ट्स को हम जेनिन भी कहते हैं, जेनिन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ग्लाइकोसाइड्स कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल होता है। ग्लाइकोसाइड्स का कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है और ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर वाटर में सॉल्युबल और डाइल्यूट अल्कोहल में घुलनशील हैं। थेरेपेटिक एक्टिविटी, इनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो ए ग्लाइकोन पार्ट्स के कारण ही है, जो उसमें नॉन शुगर मॉइटी है, उसी के कारण ग्लाइकोसाइड्स की थेरेपेटिक एक्टिविटी है। थेरेपेटिक एक्टिविटी ड्यू टू ए ग्लाइकोन पार्ट, जो नॉन शुगर पार्ट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए। जबकि जो सेकेंड पार्ट है एक ग्लाइकोन पार्ट, वो एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्रग के एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी के लिए शुगर पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ए ग्लाइकोन पार्ट्स थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, जिससे शुगर और नॉन शुगर पार्ट्स हमारे बाइंड अप होते हैं, उसके आधार पे बांटा गया है बेस्ड ऑन एटम्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइड्स और ग्लाइकोन पार्ट्स और ए ग्लाइकोन पार्ट्स को आपस में जो बॉन्ड जोड़ता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो उस बॉन्ड में जो एटम प्रेजेंट होते हैं, उन एटम के अकॉर्डिंग पहली कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो इसमें जैसे ये कुछ टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स हैं, ओ ग्लाइकोसाइड्स, सी ग्लाइकोसाइड्स, एस ग्लाइकोसाइड्स, एन ग्लाइकोसाइड्स। और सेकेंड क्लासिफिकेशन, सेकेंड कैटेगरी है कि अकॉर्डिंग टू शुगर मॉइटी, ग्लाइकोन पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, जैसे कि ग्लूकोसाइड्स, राइबोसाइड्स, रेनोसाइड्स, ये सब इसमें शुगर मॉइटी प्रेजेंट है। वहीं बात करें अगर हम लोग केमिकल मॉइटी, उसमें कौन सा केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस आधार पर क्लासीफाई किया गया है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, डिजिटैलिस और स्क्वेल, ये प्लांट के नेम है, हमारे क्रूड ड्रग के नाम है। इन दोनों प्लांट में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं ज़्यादातर। एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स सेना और एलोए में पाया जाता है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स शतावरी और डायस्कोरिया में पाया जाता है। फ्लेवोनोल सभी तरह के सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं, उसमें पाया जाता है। एल्डिहाइड वैनिला में पाया जाता है और साइनोजेनेटिक बीटर आलमंड में पाया जाता है। तो ये केमिकल मॉइटी के अकॉर्डिंग इसका क्लासेस था। तो तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉइटी एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ग्रुप। अब बात करें इसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी और यूजेस के बारे में, तो ग्लाइकोसाइड्स यूज किया जा सकता है। ग्लाइकोसाइड्स यूज एज ए परगेटिव। परगेटिव क्या है? ऐसे केमिकल एजेंट परगेटिव होते हैं जो जिनको लेने से क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से जीआई ट्रैक के थ्रू बाहर चले जाते हैं। एंड सेकेंड कार्डियोटॉनिक्स जो हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कार्डियोटॉनिक्स कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स एज ए कार्डियोटॉनिक यूज होता है। ग्लाइकोसाइड यूज एज ए नर्वाइन ऐसे नर्व टॉनिक होते हैं जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं।
नर्वाइन मीन्स नर्व टॉनिक। एंटी फंगल्स, जो फंगल्स इन्फेक्शन या फंगस के अगेंस्ट काम करे उसको एंटी फंगल कहते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, जो किसी भी प्रिपरेशन में फ्लेवर इम्पार्ट करने के लिए, फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। स्वीटनिंग एजेंट, जो किसी भी प्रिपरेशन में ड्रग के बीटा टेस्ट को मास्क करने के लिए दिया जाता है, ड्रग के बीटा टेस्ट को छुपाने के लिए किया जाता है, उसको स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। तो ये सारे जो है मेनली यूज हैं ग्लाइकोसाइड्स के। और जैसे सिन्ना और एलोए रूबार्ब एज ए परगेटिव यूज हो सकता है, डिजिटैलिस थेवेटिया एज ए कार्डियोटॉनिक यूज हो सकता है, ब्राह्मी एज ए नर्विन यूज हो सकता है, हिना एज ए एंटी फंगल यूज कर सकते हैं, वेनिला फ्लेवरिंग एजेंट एज ए यूज होता है, ग्लिसरहाइजा जिसको हम गुलेठी के नाम से भी जानते हैं, स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ग्लाइकोसाइड्स के डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन और यूज को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स को हम कैसे पहचानेंगे कि हमें अगर कोई अननोन सैंपल दे दिया गया, अगर उसमें से हमें ग्लाइकोसाइड्स पहचानना है कि सैंपल में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम किस तरीके के केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता क्या है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब पहचानना है, केमिकल को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे हमें कोई अननोन सैंपल दे दिया गया और उसमें से हमें अगर ये डिटेक्ट करना है कि सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए ग्लाइकोसाइड्स के लिए पार्टिकुलर टेस्ट होता है, वो परफॉर्म करेंगे। अगर केमिकल टेस्ट सैंपल पास करता है तो समझ लेंगे कि सैंपल में वो केमिकल प्रेजेंट है। अगर सैंपल में रिजल्ट पास नहीं करता है तो सैंपल क्या है, सैंपल में वो केमिकल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से हम केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं कैसे होता है। आइए जानते हैं ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट के बारे में। तो पहला टेस्ट बॉर्न ट्रैगर टेस्ट। पहला टेस्ट क्या है? बॉर्न ट्रैगर टेस्ट। बॉर्न ट्रैगर टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? पाउडर ड्रग लेंगे हम, ड्रग को, जो भी हमें ड्रग सैंपल मिलेगा उस ड्रग के पाउडर को ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे इथेनॉल। पाउडर ड्रग के साथ हम इथेनॉल ऐड करने के बाद फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करेंगे तो जो हमने ड्रग में इथेनॉल मिलाया तो ये एक्सट्रैक्ट हमारा इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट में फिर हम अमोनिया ऐड कर देंगे मीडियम को बेसिक बनाने के लिए, और फिर इसको हम सेक करेंगे और कुछ समय के लिए रख देंगे। तो हम देखेंगे कि सैंपल में पिंक, रेड या वायलेट, पिंक, रेड और वायलेट कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। सैंपल में क्या होगा? पिंक, रेड या वायलेट कलर आ जाएगा। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। एक बार फिर से जानेंगे बॉर्न ट्रैगर टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। हम पाउडर सैंपल लेंगे जिससे हमें ग्लाइकोसाइड डिटेक्ट करना है। उस सैंपल में हम एथेनॉल ऐड करेंगे। एथेनॉल ऐड करने के बाद हम फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद उस एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट में हम अमोनिया ऐड करेंगे। अमोनिया ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए सैंपल को वैसे रख देंगे। तो सैंपल में हमें दिखाई देगा पिंक, रेड या वायलेट कलर दिखाई देगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। यदि पिंक, रेड, वायलेट कलर नहीं दिखाई देता है तो सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट नहीं है। ये बॉर्न ट्रैगर टेस्ट है। अगले टेस्ट की बात करें तो किलर किलानी टेस्ट है ग्लाइकोसाइड्स के लिए। किलर किलानी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सैंपल पाउडर लेंगे। सैंपल पाउडर में फिर हम ग्लेशियर, सैंपल का वर्ड हम क्यों बार बार नाम ले रहे हैं, क्योंकि हमें अननोन सैंपल दिया जाएगा कि हमें उसमें डिटेक्ट करना है ग्लाइकोसाइड्स है या नहीं। तो सैंपल पाउडर लेंगे। सैंपल पाउडर लेने के बाद हम उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ हम 2 ड्रॉप्स ऑफ फेरिक एसिड सोल्यूशन, 2 ड्रॉप फेरिक एसिड सोल्यूशन के ऐड करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में ये लेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हमने सैंपल पाउडर लिया। सैंपल पाउडर में ग्लेशियल एसिटिक एसिड सोल्यूशन ऐड किया और साथ में फेरिक एसिड सोल्यूशन के 2 ड्रॉप को लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। और इस पूरे सैंपल को हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर इट टू अनदर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 2 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम पहले सैंपल को ट्रांसफर कर देंगे। तो
हम देखेंगे कि दिस फॉर्म टू लेयर, ए रेडिश ब्राउन कलर इज एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। जब हम एक टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 लेयर फॉर्म हो चुका है और उन दोनों लेयर के बीच में एक रेडिश ब्राउन, दोनों लेयर के जंक्शन के बीच में जहाँ पे दोनों लेयर है उस दोनों लेयर के जहाँ पे जंक्शन है उस जंक्शन में एक रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देगा। वो किस लिए दिखाई देगा? क्योंकि सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। ग्लाइकोसाइड्स के कारण ही रेडिश ब्राउन कलर उन 2 लेयर के जंक्शन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर टेस्ट करते हैं। एक बार और क्लियर टेस्ट पे बात कर लेते हैं। सैंपल ड्रग लेना है, सैंपल ड्रग में हमें क्या ग्लाइसियल एस्टिक ऐड कर देना है। ग्लाइसियल एस्टिक एसिड में फिर हम 2 बूंद फेरिक एसिड सोल्यूशन ऐड करेंगे। फिर इस टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml ले रखा है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 लेयर फॉर्म हो गया। उन दोनों लेयर के जंक्शन के बीच में रेडिश ब्राउन कलर का कलर आता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक, तो ये क्लियर टेस्ट हो गया। अगर रेडिश ब्राउन कलर आता है तो सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। अगर रेडिश ब्राउन कलर नहीं आता है तो सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक, अगले टेस्ट की बात करेंगे फोम टेस्ट। जैसा कि नाम ही है फोम, फोम मतलब साबुन का जो झाग बनता है उसको हम क्या कहते हैं? फोम कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल टेस्ट है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? पाउडर सैंपल लेना होगा। सैंपल को वाटर में ऐड करके हम कुछ देर के लिए सेक करेंगे तो हम देखेंगे कि साबुन की झाग की तरफ झाग बनेगा। सोप लाइक फोम फॉर सम टाइम ड्यू टू ग्लाइकोसाइड्स। अगर झाग बनता है तो सैंपल में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। अगर फोम नहीं फॉर्मेट होते हैं, नहीं बनते हैं तो सैंपल में ग्लाइकोसाइड्स नहीं प्रेजेंट है। लास्ट टेस्ट क्या है? लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट में हम क्या करेंगे? ड्रग लेंगे, ड्रग के साथ, ड्रग मतलब सैंपल लेंगे, सैंपल के साथ हम पेरिडिन सोल्यूशन ऐड करेंगे। पेरिडिन सोल्यूशन में फिर हम सोडियम नाइट्रोक्साइड ऐड करेंगे तो येलो कलर आएगा। येलो कलर, अगर सैंपल में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है तो येलो कलर आएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो येलो कलर नहीं आएगा। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। 4 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे हम बात किए, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, किलर टेस्ट, फोम टेस्ट एंड लीगल टेस्ट। ग्लाइकोसाइड्स के आइडेंटिफिकेशन को जानने के बाद हम जानेंगे आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स या एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन क्या होता है? किसी क्रूड ड्रग से या किसी प्लांट मटेरियल से हम पर्टिकुलर केमिकल को कैसे निकालेंगे, कैसे निचोड़ेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, इसको ही हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन। तो हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स की आइसोलेशन की, कैसे हम ग्लाइकोसाइड्स को एक प्लांट मटेरियल से या एक क्रूड ड्रग से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस प्लांट मटेरियल से ड्रग को निकालना है उस प्लांट मटेरियल को हम प्रॉपरली ड्राइड करके क्या करेंगे? उसको हम क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पाउडर ड्रग, जिसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं, क्रूड ड्रग करने के बाद, पाउडर करने के बाद हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन विद अल्कोहल। मतलब क्रूड ड्रग के पाउडर को हम अल्कोहल में ऐड करके या उसमें अल्कोहल ऐड करके क्या करेंगे? कंटिन्यूअस उसको हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, बॉयल करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे। गर्म करने के बाद क्या करेंगे? उस सैंपल को हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर हो जाने के बाद उसमें हम क्या ऐड करेंगे? पास द H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसमें हम क्या करेंगे? सैंपल में H2S गैस पास करेंगे। H2S गैस पास करने के बाद फिर अगेन हम क्या करेंगे? सैंपल को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उस सैंपल को हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम जैसे ही उसको ड्राई करेंगे वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिल्टर एंड ड्राई एंड क्रिस्टलाइजेशन। फिल्टर करने के बाद हम ड्राई करेंगे सैंपल को। ड्राई करने के बाद उसको हम क्रिस्टलाइजेशन, उससे क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। क्रिस्टल फॉर्म ही जो मिलेगा हमें लास्ट में वो हमारा क्या है? प्योर ग्लाइकोसाइड्स है। लास्ट में हमें क्या मिल गया? प्योर ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ये आइसोलेशन ग्लाइकोसाइड्स हो गया। तो आज हमने बात किया ग्लाइकोसाइड्स पे। इसमें मैं एक बार फिर से की पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। जैसे में हमने बात किया ग्लाइकोसाइड्स होता क्या है, तो ग्लाइकोसाइड्स की डिफिनेशन हमने बताया, प्रॉपर्टी उसकी बताई कि ग्लाइकोसाइड्स कैसा होता है, क्लासिफिकेशन कैसे, कितने कैटेगरी में ग्लाइकोसाइड्स को बांटा गया है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ग्लाइकोसाइड्स को हम कैसे पहचानेंगे, और लास्ट में मैंने बताया आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। आइसोलेशन को कैसे हम ग्लाइकोसाइड्स का यूज, ग्लाइकोसाइड्स को आइसोलेट करेंगे। और लास्ट में मैंने क्या बताया कि यूजेस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स का यूज क्या कहाँ कहाँ है। थैंक यू।